तो उस वाली फाइल को भी थोड़ा सा हम ओपन कर लेते हैं और उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि क्या और इसमें और इसमें क्या अंतर है। इस वाले में हमने एक होम पेज बनाया और इस होम से हम कोई एडमिशन स्टूडेंट, क्योंकि दो मैकेनिज्म हमारे इसमें होती है कि एक तो पहले से एडमिशन जिसका है वो फीस जमा करने के लिए आया और कोई एक न्यू एडमिशन आया, तो न्यू एडमिशन कोई आया है तो फिर हम न्यू एडमिशन में जाएंगे। लेकिन यदि स्टूडेंट का पहले ही एडमिशन हो गया है, न्यू एडमिशन आएंगे तो इसमें पहला को हम फिल करेंगे, देन सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। लेकिन कोई पुराना स्टूडेंट है तो फीस रिसिप्ट में आएंगे और यहाँ पर उसकी फीस रिसिप्ट बना देंगे एनरोलमेंट नंबर डाल करके 6 7 जो भी हमने डाला है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मिस है इसलिए रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, फिलहाल आ जाएगा। तो फी स्लिप डेटाबेस में पूरा डेटाबेस हमारा रहेगा। ठीक है, 18 है क्योंकि इसमें देखिए इनरोलमेंट इस कारण से इशू है, 6 नंबर का नहीं आया है, 20 का आया है। बाकी इसमें भी और थोड़ा संशोधन हम कर सकते हैं। क्लास फीस का इसमें मामला है, ऑल स्टूडेंट रिसिप्ट, इसमें ज़्यादा नहीं है, नहीं 3 और 3 6 एक साथ स्लिप सीट में ये काम खत्म हो गया। यानी इसमें एक्सपेंसेस वाला मामला नहीं है जो पुरानी सीट है। तो अब हम न्यू सीट पर, यदि हम न्यू सीट की बात करें जो उस पर हम काम कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या क्या दिया उसकी हम बात करें। तो सबसे पहला तो होम हमने इसमें दिया है, पर इस होम से हम किसी भी उसमें पहुंचना चाहते हैं, यानी फी रिसिप्ट को स्टूडेंट आया पुराना और उसकी फी रिसिप्ट बनानी है, तो एक ऑटो शेप आप ले लें फी वाला, ये ऑटो शेप लिया, इस पर इसको सिलेक्ट करके और हमें जाना है हाइपर लिंक में, इंसर्ट में लिंक में जाना है और लिंक में जाने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और कौन सी स्लिप हमें बनानी है। तो हमारा इसका नाम क्या क्या है, रिसिप्ट प्रिंट नाम है इसका। तो हम रिसिप्ट प्रिंट वाली सीट को इससे लिंक कर देंगे। तो लिंक से क्या होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे क्लिक आ जाएगा, कोई भी स्टूडेंट फीस जमा करने के लिए नहीं है, वो क्या नहीं है, तो इसमें एडमिशन का पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो एडमिशन के लिए हम यहीं पर राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट में गए और एक वर्कशीट इंसर्ट कर लेते हैं। इस वर्कशीट को भी हम इधर रख लेते हैं यहाँ पर और इसका नाम रीनेम करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं एडमिशन। ठीक है, और एडमिशन में भी हम अपना बैकग्राउंड चाहते हैं तो वैसे डायरेक्टली पेज लेआउट में जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, वर्क ऑफलाइन पे जाएंगे और अपना कोई भी एक लोगो वाटर मार्क लगा देते हैं शुभम एकेडमी का। ये तो बहुत छोटा इमेज है, डिलीट करेंगे, फिर से जाएंगे वर्क ऑफलाइन में। ये डार्क नहीं लगाएंगे हम क्योंकि ये पूरे उसको सीट को भर देगा, थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। तो हम कोई ऐसा इमेज देख लेते हैं फिलहाल के लिए जिसमें हमारा ऐड भी हो जाए और सब ठीक ठाक भी रहे। ऐसा बड़ा इमेज ब्लैंक मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम इसके लिए बना सकते हैं, वर्ड हमने सीखा ही है। फिलहाल के लिए यही ले लेते हैं, बहुत बड़ा है तो ठीक है, ये चल जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमें कौन कौन से फील्ड लेने हैं वो हम अपने डेटाबेस में चले जाते हैं। ठीक है, एक एडमिशन लेने के लिए हमें किन किन फील्ड की रिक्वायरमेंट है जो मैंडेट है हमारे लिए। तो एक तो सीरियल नंबर, तो ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल आप चाहें तो सीरियल नंबर कॉपी कर लें या रहने भी दें, ऐसा भी हो सकता है हमारे लिए, या सीरियल नंबर हम रखेंगे। सीरियल नंबर में तो हम फंक्शन लगा देंगे, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो एक तो इनरोलमेंट नंबर, बैच टाइम, नेम ऑफ स्टूडेंट, जो कि सन ऑफ डॉटर ऑफ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, कोर्स, कोर्स फीस ऑटोमेटिक आ जाएगी कोर्स से। इतनी फील्ड की हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो हम इन सभी फील्ड को यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा एडमिशन वाला पैरामीटर है इसमें जा करके बाय द वजह से यहीं पे गए और होम पे गए, पेस्ट में गए और पेस्ट स्पेशियल में जा करके इसको हम कर देते ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट से तो जैसे ऐसे में था तो ये अब ऐसे में पेस्ट कर देगा। ठीक है, डबल क्लिक करेंगे, ये हमारी डबल क्लिक हो गई और डेटा को भी आप व्यवस्थित कर लीजिए, अलाइनमेंट सभी का एक तरफ कर लें या सेंटर कर लें, जैसा आप चाहें ऐसा आप सेट कर दीजिए। और ये सब मैंडेट है, मैंडेटरी है तो हम स्टार इसमें लगा दें। ठीक है, सभी में लगा दीजिएगा आप,
बनाए तो उससे, और उसमें एक नोट भी लिख दें, नोट कि जहाँ पर स्टार लगा हुआ सब मैंडेटरी है, उसको ब्लैंक न छोड़ें। यदि ब्लैंक छोड़ेंगे तो कहाँ इशू आएगा, जो फीस वाला मामला है वहाँ पर इशू आ सकता है। हालांकि हमने फीस का टोटल से लिया है ताकि उसी से आगे मैक्रो चलेगा, पर फिलहाल हम कोई रिकॉर्ड खाली ना छोड़ें, कोई फील्ड खाली ना छोड़ें, ये हम रख लेंगे। और एक और फील्ड हम यहाँ पे बना लेते हैं, कॉलम से कह लें, और इस कॉलम को हम थोड़ा कलर दे देते हैं। ये हमने कलर दे दिया, चाहे तो आप इसका बॉर्डर भी दे दें, ये बॉर्डर दे दिया, और इतना हम जगह सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा डार्क कलर देते हैं, ठीक है ऐसा। यहाँ पर इनरोलमेंट, अब असल में देखो इनरोलमेंट भी हम नहीं देंगे, इनरोलमेंट भी ऑटोमेटिक आएगा, तो यहीं से आप जनरेट करवा दें इनरोलमेंट, या वहाँ जनरेट करना चाहें यहीं से करवा दें, यहीं से करवा दें तो इसमें कंडीशन वो इनरोलमेंट नंबर वाली देनी पड़ेगी, किस सेशन में एडमिशन आया, जैसे इसमें कोई दे तो वो आ जाए, वो वाला आपको देना पड़ेगा। या फिर आप, अब एक बार हम देख लेते डेटाबेस में, क्योंकि हम यहाँ पर डेटा कॉपी करेंगे ना, तो इनरोलमेंट तो हमारा जनरेट होगा ऑटोमेटिक, हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी है, क्योंकि यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं ना, तो इनरोलमेंट में वहाँ जनरेट करवाएंगे थोड़ा सा इशू आएगा। हालांकि हाँ इशू तो आएगा, क्योंकि जब तक ये भराएगा नहीं तब तक वहाँ नंबर जनरेट कैसे होंगे, तो इनरोलमेंट हम यहीं जनरेट करवाएंगे। हम क्या दे देंगे, पेज टाइम भी हालांकि हमारा बाद में होना चाहिए, पहले नेम आना चाहिए, पर अब हमारा ये है तो हम पेज टाइम पहले से ले लेंगे। तो हम यहाँ से एक फील्ड खत्म कर देते हैं एडमिशन में, इनरोलमेंट वाली फील्ड, ठीक है, ये हम हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। यहाँ हमें पेज टाइम देना है कि किस बेच में स्टूडेंट आए हैं, वैसे तो नाम आना चाहिए पहले, फिर कोर्स आना चाहिए, फिर बाकी चीज़, पर हमारा जैसा डेटाबेस है ऐसा कैसा ले लिया हमने, ताकि वहाँ दिक्कत नहीं आए, जैसा वहाँ हो ऐसा यहाँ हो, या यहाँ जैसा हो ऐसा वहाँ हो, यदि आप पहले यहाँ से बना रहे हैं तो, नहीं तो फिर फील्ड मिसमैच होगी। तो बेच टाइम जैसे 4 से 6 का बेच हमने डाल दिया, 4 से 6 बेच टाइम हो गया। नेम ऑफ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का नाम इसमें डाल देता हूँ, इनका राधिका का डाल दें, ने डाल दिया। डॉटर ऑफ, तो डी ऑब्लिक ओ कर देंगे। पिताजी का नाम हम डाल देंगे, अभी फिलहाल मैं डालता हूँ ABC। डेट ऑफ बर्थ 1/1/2000 हमने डाल दिया। मोबाइल नंबर एनी 4 डिजिट के डाल देते हैं। कोर्स हमने डाल दिया PGDC, ठीक है, इस कोर्स में ये एडमिशन हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये फीस, सॉरी ये एडमिशन कहाँ जाए, एक तो ये कि जब हमारा एडमिशन होगा तो इस सेशन में एडमिशन चल रहे हैं, तो हमें डेटाबेस 19 में तो हम लेंगे नहीं, तो नहीं लेंगे तो जब हम यहाँ से कर्सर चलाएंगे, यहाँ से चलाएंगे हम कहाँ जाए, कंट्रोल डाउन हम करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड में चला जाए, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो अब इस सेशन के 19 के तो कोई एडमिशन नहीं हो रहे, तो हम जहाँ तक एडमिशन होंगे वहाँ तक लेके अगला जो एडमिशन लेंगे वो अगली सीरीज में लेंगे। तो या तो आप इनको डिलीट कर दें इन रो को, और आप थोड़ा गैप चाहते हैं तो फिर आप इस नंबर को खींच करके आगे बढ़ा दें, ऐसा कर दें आप, ठीक है। और यहाँ कोई वैल्यू डाल दें, कोई ब्लैंक नहीं होना चाहिए, जहाँ आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ। तो डेटाबेस को आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा। अब ये ब्लैंक हमें ना करना पड़े तो इसके लिए क्या करें, तो हमने इनरोलमेंट ये सीरीज जनरेट कैसे किया, पहले तो इस बात को हम देखें। तो हमने ये सीरीज जनरेट किया, ये नंबर हम जनरेट कब कैसे करेंगे, इक्वल इफ यदि ये वैल्यू क्या हो, ब्लैंक हो, तो क्या है, नहीं ब्लैंक नहीं आए, 0 आए। अब हम ये कर देंगे क्योंकि हम खाली नहीं चाहते ना, तो हमने कह दिया 0 आए। नहीं तो क्या है, तो बोले 1, यानी इस रो नंबर में, नहीं तो रो, और जो भी रो नंबर है उसमें से कितने माइनस करते, 5 है ना, ये 6 है तो 6 में से 5 हो जाएगा तो 1 आएगा, -5 कर, ये आ गया 1, ठीक है। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे, अब जहां वैल्यू नहीं है वहां 0 आ गया, ठीक है। अब यहां से वापस रीसेट करना है, ठीक है, इसमें तो वैल्यू है तो नंबर आ जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू है,
ठीक है ना। फिलहाल के लिए हमें यहां से रीसेट करना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, -68, अरे सॉरी हमने ये 68 73, हमने उसको नहीं देखा, हमने ऊपर वाला मान देख लिया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया। बस यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। कहाँ तक करेंगे, पूरा डेटाबेस। अब ये सही कर लेना फिलहाल के लिए तो। खींच दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ तक। ठीक है। अब ये कौन से सेशन का एडिशन है, तो ये सेशन है हमारा 2021, है ना। और यहाँ पर माइनस हम कर देते हैं 453, ये बना गया। वैसे तो यहाँ भी नहीं करना था, हमें नीचे करना था, फिलहाल के लिए यहीं से ले लेते हैं। यहाँ 0 लाना है या यहाँ 1 लाना है, तो फिर आप इसमें 0 हटा देना इस वैल्यू को, तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगी। जो कि इनरोलमेंट नंबर 1 से आना चाहिए सेशन के। तो हम इसको हटा दें। जब इसको हटा देंगे तो यहाँ पर, सॉरी इसको नहीं, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा देंगे, इसमें 0 आ जाएगा। और इसमें हम माइनस कितना कर देंगे, 454, तो ये 1 से स्टार्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है। किस कोर्स के हैं, पीजीडीसीए के। ठीक है। अब डीसीए पीजीडीसीए दोनों को आप अलग अलग चाहते हैं, एक थोड़ा सा वो भी है कि डीसीए का रिकॉर्ड डीसीए में जुड़े, पीजीडीसीए का पीजीडीसीए में जुड़े, ऐसा हम करना चाहते हैं, तो वो भी कर पाएंगे, हालांकि उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। फिलहाल के लिए तो अभी हमें पीजीडीसीए में रिकॉर्ड जोड़ना है, तो अगला स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, और ये नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो। अब इसमें हमारा लेफ्ट का फॉर्मूला लगा, लेकिन क्या फॉर्मूला नहीं लगा, इफ का फॉर्मूला कहाँ लगा। तो हम, ये नंबर ऑटोमेटिक क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इफ का फॉर्मूला नहीं लगा है। तो हम कहेंगे इक्वल तो लगा ही है, इफ यदि ये वैल्यू, अब ये वैल्यू सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इधर जाकर के इधर आ सकते हैं से। ठीक है। इक्वल ब्लैंक हो तो क्या है, अब ब्लैंक का है, अब 0 नहीं है, ब्लैंक का है, नहीं तो ये फॉर्मूला चले ही, ये खत्म हो गया। अब ये कहाँ लगाना था, स्टार्टिंग में लगाना था, फिलहाल यहाँ लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये वैल्यू तो हटा देंगे, ये तो वहाँ से आएगी हमारी, ये नंबर हमारा ऑटोमेटिक जनरेट होगा। और इसको कहाँ तक जनरेट करवाना है, तो आगे तक खींच देना आपको जितने इस सेशन में एडिशन आने की संभावना हो वहाँ तक, और इस वाले फॉर्मूले को भी वहीं तक। यदि किसी को देना है, मतलब किसी के लिए हम रिकॉर्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो उनसे पूछ लो कि भैया आपके कितने मैक्सिमम कितने स्टूडेंट आते हैं। कोई भी स्कूल कह देगा कि भैया हमारे यहाँ एक सेशन में 200 स्टूडेंट तो मिनिमम मैक्सिमम आते हैं। उन्होंने 200 बोला, अब 500 कर दो, 500 तक खींच दो। इसके बाद फिर आप रोक दो इसको, वहां तक का मामला। एक कॉलम और ले लो, ऐसा हो तो बीच में गैप छूटती जाएगी, कोई इशू नहीं है। जहां समस्या उसका समाधान आपको आना चाहिए। कई प्रकार की समस्याएं हैं, है ना, रोना नहीं है। और वो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें, यही तो एक्सेल है ना। क्योंकि ये तो सब रेडीमेड, आप कहेंगे कि सर हमें इतना नहीं आता, तो रेडीमेड मिल जाएगा। पर रेडीमेड पर सब स्कूल की मैकेनिज्म अलग अलग है, सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और इसीलिए तो ग्लोबल सॉफ्टवेयर बनाए गए। माइक्रोसॉफ्ट ने ये आपको ब्लैंक शीट क्यों दे दिया, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर लीजिए, सबके अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो हम कहाँ चाहते हैं, हम यहाँ। अब ये तो मामला हो गया हमारा 0 0 आए, तो 0 0 तो अब आगे खींच दिया। देखो इसमें भी थोड़ा सा मामला ये है कि 0 0 तो हमने यहाँ खींच दिया, लेकिन यहाँ पर मामला अब वाले मामले में स्थिति 0 तभी आए क्योंकि जब कंट्रोल डाउन करेंगे तो वो लास्ट में चला जाएगा, फिर मामला गड़बड़ा गया, फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो हम इस लॉजिक को थोड़ा ऐसा कह करके यहाँ से जो फॉर्मूला चलेगा
वो हम ऐसा कहकर आगे बढ़ सकते हैं कि ब्लैंक हो तो अब ब्लैंक आए, थोड़ा संशोधन कर देते हैं, हालांकि उसका भी दूसरा हल निकालेंगे कि ब्लैंक भी नहीं आए और सारा काम हो जाए। अब ये नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होने चाहिए, ये रिकॉर्ड हम डालें तो, और ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक एडमिशन से यहाँ फिल हो जाना चाहिए, और एडमिशन फीस वगैरह सब हमारे डेटाबेस से आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक ही। तो उसके लिए क्या हमने यहाँ फार्मूला लगाए हैं कोर्स के, और ये नहीं लगाए, तो पहले तो एक रिकॉर्ड हम व्यवस्थित वाला लेके आए यहाँ पर, ठीक है। तो व्यवस्थित वाला रिकॉर्ड लाने के लिए हम एडमिशन वाले में चले जाते हैं यहाँ पर, और इस डेटा को भी आप थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर लें, या तो सेंटर कर लीजिए, है ना, अलाइनमेंट। डेवलपर में जाते हैं और यहाँ पर एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, और इसका नाम देते हैं एडमिशन डेटा, चलेगा। मैक्रो भी आप हर मैक्रो डिजाइन करेंगे तो ऐसे नाम दे दीजिए उनसे रिलेटेड, क्योंकि एक मैक्रो है तो ठीक, वैसे 4 5 6 मैक्रो में काम हो जाएगा हमारा। हमारे इसमें कई मैक्रो हो गए हैं क्योंकि हम बना भी रहे हैं और सीखा भी रहे, सीख भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं उसको, इसलिए कहीं बीच बीच में उलझन वाले भी आए, गलत भी हुए, तो इसलिए। बाकी जब आप एक पर्टिकुलर जो अभी आपको ओपन स्कूल ओपन करके बताया, स्कूल ओपन वाला जो बताया था हमने डेटा सीट स्कूल के लिए जो बना है, उसमें 4 5 मैक्रो से ज़्यादा नहीं है, और इसीलिए समय कम लगा क्योंकि हम बस बना रहे हैं उसको अपने कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फटाफट 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 सब चीज़ें करते गए। अभी आपको सभी मैकेनिज्म बता रहे हैं, तो फिर हमने अलग अलग सीट बनाया, फिर बाद में एक जैसा कर दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, और इसीलिए 17 18 दिन की क्लास हो गई है इतना, और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बच रहा है। चलिए ओके करते हैं, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। क्या करें, तो बोले यहाँ से डेटा सेलेक्ट करें, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेते हैं, कहाँ जाए, तो हमारे डेटाबेस वाली इस सीट पर जाए, यहाँ जाएगा, और यहाँ कहाँ, तो बोले यहाँ पर सीरियल नंबर पर जाए, और सीरियल नंबर पे यहाँ पर करेंगे कंट्रोल डाउन, तो अंतिम रिकॉर्ड पे आ गए, देखो ये अब ये गलत हुआ है वैसे तो, हाँ वो कहीं ना कहीं ऐसा था, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे उसको। यहाँ जा करके फिर क्या करें, इसमें भी नहीं जाए, इस नंबर से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमारा तो एनरोलमेंट से लेना देना है, इससे नहीं चलना है, क्योंकि हमें हमें जो डेटा फीड करना है ना, वो यहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ जाए और यहाँ से एक नीचे चले और इससे इधर जाए, फिर ऐसा करके फिर वहाँ पेस्ट करना है। वैसे यहाँ भी कर सकते हैं हम, फिलहाल यहाँ कर्सर है हमारा क्या, वो पता नहीं कहाँ है। चलिए अब इसमें बीच में गैप है तो यहाँ रुक जाएगा, इसलिए अभी हम यहीं से चलते हैं, यहाँ से कंट्रोल डाउन करें, फिर एक स्टेप राइट चले, राइट चलने के बाद इसमें हमारा एनरोलमेंट नंबर है, इसके बाद बेस टाइम है, यहाँ चलने के बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करें, फिर एक और चले, और यहाँ पर चलने के बाद यूज रिलेटिव को तो बंद कर देते हैं हम, होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट स्पेशल में जाए, और यहाँ पर ट्रांसफो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्रांसफो करने के बाद हमारे इसमें कोई फंक्शन तो नहीं है, वहाँ नहीं है, वहाँ तो डेटा ही है, तो हम डायरेक्टली ट्रांसफो करके क्लिक कर देंगे, तो वैल्यू आ गई, और जैसे वैल्यू आई इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहाँ जाने के बाद बाहर क्लिक कर दे एक बार, ये भी जरूरी है, नहीं तो वो हमेशा सिलेक्ट रहेगा तो वो अगली बार में वहीं आएगा। बाहर क्लिक कर दें, बाहर क्लिक करने के बाद फिर से वापस एडमिशन वाले पे आ जाए, यहाँ पर डबल क्लिक करें, एक बार क्लिक कर दे तो ये ऐसा कैसा हो जाएगा, और फिर डेवलपर में जाए, स्टॉप रिकॉर्डिंग को क्लिक करें। अब इसको हम असाइन कर लेते हैं, इंसर्ट में गए, शेप में गए, और एक कोई भी शेप ले लिया, ये शेप हो गया, इसका कोई भी कलर आप कर सकते हैं, और इसका नाम हम राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, सेव, कैपिटल में लिख दें। ठीक है, और इसमें हम इस मैक्रो को राइट क्लिक, राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, ठीक है, किस नाम का था, एडमिशन डेटा, असाइन करते हैं, ठीक है। अब एक न्यू एडमिशन की एंट्री और रिकॉर्ड कर देते हैं, 4 से 6 में ही किन का नाम डाल दें,
आशीष का डाल दे, आशीष का तो रिकॉर्ड है। आपका क्या? भोजराज, PHOJRAJ। पिताजी का नाम? PAWN, जो चलो कोई बात नहीं। हाँ वे बहुत सारे वी लगाते हैं, उसका W मैंने लगाया। PGDC कोर्स में ही है। सन ओपन में ठीक है, सेव को क्लिक करते हैं, देखते हैं डेटाबेस में एक और एडिशन हो गया क्या हमारा? भोजराज हो गया, लेकिन क्या हुआ, उसी डेटा के ऊपर ओवरराइट हो गया है, पुराना रिकॉर्ड चला गया। ये क्या करता है, पुराने डेटा से रिलेट करता है, वहां पर जाकर के फिर पेस्ट करता है, तो उसी रिकॉर्ड पर यहाँ पेस्ट हो गया है, ये गड़बड़ हुआ है इसमें। तो हमें पहले तो क्या करना है, ये जो फंक्शन है, ये नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं, और ये नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए, लेकिन हम इस रिकॉर्ड में चाहते हैं, एक बार हम यहाँ से देखें, कंट्रोल डाउन, इसमें भी फंक्शन जहाँ तक है वहाँ तक जा रहा है ये, इसमें भी फंक्शन लगा है ना, जिसमें फंक्शन लगा है वहाँ नहीं चलेगा, तो फिर बेच टाइम हम दे रहे हैं, फिर बेच टाइम में जाना पड़ेगा, या तो बेस टाइम में जाएं या एक कॉलम ऐसा जनरेट करें जिसमें हम कोई वैल्यू 0 0 ले लें, क्योंकि हम ऑटोमेटिक जनरेट कर रहे हैं ना, तो एक कॉलम में हम 0 वैल्यू वहीं से फीड करके चलें, एडमिशन लिख दें, ऐसा कुछ भी लिख दें, यूनिक सिंबल लिख दें, तो वो तभी आएगा जब हमारा नया एडमिशन हुआ, बस वहीं से हम चलते जाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। फिलहाल हम क्या करें, तो फिलहाल हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस कॉलम का यूज कर सकते हैं, एक कॉलम इंसर्ट कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंसर्ट में एक कॉलम इंसर्ट किया, और इस कॉलम को की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 0, और यहाँ से हम पेस्ट करेंगे तो भी दिक्कत है, यहाँ से यदि हम पेस्ट करेंगे और वो बीच में गैप आ जाएगा, फिर भी दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें ये बेस टाइम वाला मामला सेट करना पड़ेगा। और बेस टाइम वाले में समस्या एक ही है कि यहाँ जहाँ खींचेंगे फंक्शन को वहाँ दिक्कत है, तो अभी हम इसको फीड कर रहे हैं, फीड करके चल रहे हैं ये गैप, ताकि हमारा कर्सर रुके नहीं। और जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ 0 हम ला सकते हैं इसमें, ऐसा करके चलेंगे। फिलहाल तो वैल्यू फीड कर दी हमने, अभी हम फिलहाल पूरा भी नहीं खींच सकते क्योंकि हमारा ईयर है, तो जैसे जैसे समस्या आई ना, समस्या को हल निकाल करके फिर कंप्लीट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस ईयर को यहाँ ना रखते हुए यहाँ रख देंगे, या कहीं और रख दो, एक रो पूरा ऐसा बना लो जिसमें टाइम टाइम आए, नहीं हो कोई वैल्यू तो उसको 0 कर दे। कलर फॉर्मेटिंग, अब कलर फॉर्मेटिंग में यदि खींचेंगे तो एक जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई गैप इसमें, यहाँ पे गैप है, उन्नीस वाला है। अब इसमें यहाँ पर हम फंक्शन में डाल दें, फंक्शन में हमने कोई सा पुराना सेल का एड्रेस दिया है इसमें, लेफ्ट B71 में कोर्स है हमारा, तो ये भी कहीं और से आया है, तो इस फंक्शन को भी हमें सही करना पड़ेगा ताकि जिस कोर्स का उसी का कोड आ जाए।
फिलहाल के लिए तो अभी हम एक रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं इस के आधार पर, और यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड आ जाए। तो एक मैक्रो फिर से रिकॉर्ड करें, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो, मैक्रो का नाम एडमिशन डेटा, वो पहले से है तो ओवरराइड बोल देगा वो, ये यस कर देना इसको। ठीक है, क्या करें, और इस डेटा को उठाए यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करें, कहाँ जाए, डेटाबेस में जाए, और डेटाबेस में कहाँ, तो डेटाबेस में पेज टाइम पे जाए, यहाँ से कंट्रोल डाउन चले, ये अंतिम पे पहुँच गया सलमान खान। ठीक है, अब सलमान खान के बाद यहाँ यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करें, एक रो नेक्स्ट चले, वहाँ चलने के बाद फिर क्या करें, यूज रिलेटिव को बंद कर दे, होम में जाए, पेस्ट में जाए, पेस्ट स्पेशल में जाए, यहाँ पे भी ट्रांसफर होता है वैसे ऑप्शन है ना, ट्रांसफर को क्लिक करें, ये आ गया भोजराज। ठीक है, फिर इसको बाहर क्लिक कर देंगे हम एक बार ये बाहर क्लिक किया, फिर क्या करें, वापस एडमिशन पे आ जाए, यहाँ पर डबल क्लिक करें, एक बार क्लिक करें और डेवलपर में जाएंगे, स्टॉप करेंगे और असाइन तो वैसे ऑलरेडी है मुझे लगता है, फिर भी असाइन कर लेते हैं एक बार, असाइन मैक्रो एडमिशन डेटा, ओके। ठीक है, एक बार और देखते हैं भोजराज का एक बार और एडमिशन हो जाता है, मतलब मामला सही है, ये आ गया, ये 22 ये 23। ठीक, अब भोजराज की फीस जमा करनी है, तो भोजराज की फीस जमा करनी है तो इनरोलमेंट नंबर 23 है, रिसिप्ट पे जाएंगे, इनरोलमेंट नंबर 23, ये भोजराज कितनी है इनकी टोटल फीस, ड्यू फीस नहीं बता रहा है क्योंकि फंक्शन नहीं लगा हुआ, वो भी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी गड़बड़ होगा, देखो 5000 जमा कर रहे हैं तो ये 5000 ये बता दिया यार, क्योंकि एक सीट इसमें बाद में इंसर्ट कर ली गई, नहीं किया गया। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एनरोलमेंट एक जैसे आ गए, जबकि यूनिक नंबर बनाना है, भोजराज का एक ही एनरोलमेंट नंबर होगा, इसलिए एरर आया। अब इस एरर का समाधान बता दें कि नेक्स्ट क्लास में, बस सर। तो ये 3 एक जैसे रिकॉर्ड है, हमारा मैक्रो बाकी सब काम कर रहा है, एडवांस फिल्टर हो गया, लेकिन इसके डेटा के कारण, और डेटा में भी फिर क्या हुआ होगा कि हमने टोटल वाली फीस को देखा होगा, अब टोटल वाले में तीनों रिकॉर्ड देखो, ये अंत में क्यों गया, खाली पड़े, फिल्टर तो चला लिया फिल्टर ने, एडवांस फिल्टर ने, पर जब वो इस फील्ड पे गया और यहाँ से कंट्रोल डाउन किया कुछ नहीं मिला, तो अंतिम को पहुंच गया, उसने एरर दे दिया कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अब मैं पेस्ट कहाँ करूँ, क्योंकि हमने मैक्रो में पेस्ट का भी प्रोसेस में दर्शा दिया है। अब जब अंत में गया तो उसके बाद चल ही नहीं पाया वो। ठीक है, देखो ये यहीं रोक दिया, वापस जो हमारा फिल्टर लगा है वो भी आगे का पूरा मैक्रो चला ही नहीं ना, क्योंकि देखो फिर से हम देखते हैं रिसिप्ट में हमने क्लिक किया, तो क्लिक में क्या करेगा वो, सबसे पहले यहाँ से जाएगा, मैक्रो में ऐसी प्रोसीजर है, यहाँ से जाएगा किस पे, डेटाबेस पे, डेटाबेस पे जाकर के इस नंबर को देखेगा, जिस नंबर को देख करके उसका एडवांस फिल्टर चलाएगा, उस एडवांस फिल्टर में पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3 रिकॉर्ड आए, चलो ठीक है वही मान लें कि 3 रिकॉर्ड आए, अंतिम रिकॉर्ड में फिर डाल दे, लेकिन जब अंतिम रिकॉर्ड में टोटल वाली कॉलम फील्ड पे गया वो और वहां से कंट्रोल डाउन किया तो कुछ मिला ही नहीं, डेटा, डेटा नहीं मिला, तो कहाँ पहुंच गया कर्सर, अंतिम रिकॉर्ड में। अब वो पहुंचा जो अंतिम रिकॉर्ड में, देखो आप ये कौन से कॉलम में चला है, ये टोटल में चला है, फिर आप बोलते हैं सर ये तो एरर आ गया, क्यों, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि क्यों, क्योंकि इधर से भी चला और इधर से भी चला तो अंतिम में आ गया, तो कंट्रोल डाउन इधर करेंगे तो 10,48,576 और इधर XFD रुक गया होगा। ठीक है, इसलिए तो आप एरर को पहचानना भी सीखें। ठीक है, बाकी नींद लेना तो सीखे आप, बहुत बढ़िया। एक्सेल को भी यही उम्मीद थी कि हमारी क्लास में एक्सेल में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सो रहे हैं।